ग्लैमर की दुनिया से जब आती है एक ऐसी खबर जो हकीकत और अफवाह के बीच में झूलती हो, तो सस्पेंस का जाल बुनना तो लाजमी है। राखी सावंत का निकाह हकीकत है या फिर एक और नया ड्रामा? जब बात हो राखी सावंत की तो ड्रामा, कंट्रोवर्सी और सस्पेंस खुद ब खुद उनके पीछे चलते हैं। लेकिन इस बार मामला ग्लैमर और गॉसिप तक सीमित नहीं था, बल्कि बात निकाह तक पहुंच गई थी। जी हाँ, राखी सावंत, जिन्होंने कभी दुनिया के सामने अपने दिल के राज खोलने में हिचकिचाहट नहीं दिखाई, वो अचानक बुरखे में नजर आई और फिर एक झटके में ही खबर आई, राखी ने निकाह कर लिया और नाम जुड़ा मुफ्ती अब्दुल कवी का। एक ऐसा नाम जो पहले से ही विवादों से घिरा हुआ था। एक तरफ राखी का बेबाक अंदाज, दूसरी तरफ मुफ्ती कवि की चुप्पी और बीच में सोशल मीडिया में मची हलचल। हर तरफ सवाल ही सवाल थे, पर जवाब किसी के पास नहीं था। तो आखिर सच क्या है? क्या ये महज एक पब्लिसिटी स्टंट है या वाकई राखी ने मोहब्बत की है? और इस ड्रामे के पीछे की सच्चाई क्या है, जिसका जवाब शायद खुद राखी के पास भी नहीं है। दरअसल जनवरी 2025 की एक शाम सोशल मीडिया पर एक खबर आग की तरह फैल गई। खबर थी राखी सावंत, वो नाम जो कंट्रोवर्सी का दूसरा नाम माना जाता है। हाल ही में हुए इस पूरे मामले को समझने के लिए पहले आपको राखी सावंत की पहली जिंदगी में जाना होगा। राखी सावंत चर्चाओं में थी, वो भी अपने निकाह को लेकर, और वो भी पाकिस्तानी अभिनेता डोडी खान से। पाकिस्तान में इस्लामी रीति रिवाजों के साथ निकाह, भारत में ग्रैंड रिसेप्शन और हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड या फिर नीदरलैंड जाने की प्लानिंग। लेकिन ये कहानी इतनी सीधी नहीं थी, क्योंकि जैसे ही लोगों ने इस खबर को सच माना, उसी वक्त एक और धमाका हो गया। राखी ने ऐलान किया कि वो दुबई में जाकर बसेगी। लेकिन दुबई ही क्यों, भारत या पाकिस्तान में क्यों नहीं? जो हर बार अपनी जिंदगी को एक रियलिटी शो की तरह जीती हैं, क्या इस बार भी वो एक स्टोरी लाइन ही लिख रही है या उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है? जब मीडिया ने ये सवाल राखी से किया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार में सब जायज है। इसके बाद राखी सावंत ने इस्लाम धर्म को अपनाया और अपना नाम फातिमा रखा। अगस्त 2023 में उन्होंने पहली बार उम्रा किया, जिसके बाद उन्होंने जनवरी 2025 में नए साल की शुरुआत भी उम्रा करके की। राखी ने मक्का और मदीना की अपनी यात्रा के दौरान सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीरें भी साझा की, जिनमें वो सफेद लिबास में नजर आई और अपने फैंस से उन्हें फातिमा कहकर बुलाने का अनुरोध भी किया। उम्रा के बाद मुंबई लौटने पर एयरपोर्ट पर लोगों ने उन पर फूलों की बारिश की और उन्हें फातिमा कहकर संबोधित भी किया। राखी ने इस दौरान कहा कि उन्होंने अल्लाह से सभी की खुशियों के लिए दुआएं मांगी हैं। राखी सावंत की उम्रा यात्रा ने सोशल मीडिया पर सब लोगों का काफी ध्यान आकर्षित किया। ये तो हम सभी जानते हैं कि राखी सावंत की निजी जिंदगी हमेशा से ही सुर्खियों में रही है, खासकर उनकी शादियां और तलाक को लेकर। राखी ने पहली बार 2009 में राखी का स्वयंवर नाम की टीवी शो के माध्यम से इलेश पारुजनवाला से सगाई की थी, लेकिन बाद में ये सगाई टूट गई। वहीं राखी ने भी स्वीकार कर लिया कि उन्होंने ये सगाई पैसों के लिए की थी, ताकि वो एक फ्लैट खरीद सके। इसके बाद राखी ने रितेश नामक व्यक्ति से शादी की, लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा टाइम तक नहीं चला और दोनों का तलाक हो गया। फिर उन्होंने आदिल खान दुरानी से शादी की, लेकिन ये शादी भी आखिर तलाक पर खत्म हुई। अब बात करते हैं हाल ही की। अभी हाल ही में पाकिस्तानी मौलाना मुफ्ती अब्दुल कवी ने राखी सावंत से शादी करने की इच्छा जताई है। राखी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि मुफ्ती अब्दुल कवी भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति स्थापित करने में मदद कर सकते हैं, तो वो उनसे शादी करने के बारे में सोचेंगी। आप वीडियो में देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि राखी सावंत और मुफ्ती दोनों कैसे आपस में बातें कर रहे हैं। हाल ही में शुरू हुई राखी सावंत की स्टोरी में पहला ट्विस्ट तब आया जब राखी सावंत के निकाह की खबरें तेजी से फैलने लगी और अचानक एक नया नाम सामने आया, मुफ्ती अब्दुल कवी। उनका राखी सावंत से क्या कनेक्शन है? जब राखी से सवाल किया तो उन्होंने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं मुफ्ती साहब से निकाह करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। जी हाँ, राखी सावंत ने मुफ्ती साहब से निकाह करने के लिए उनके सामने कुछ शर्तें रख दी। राखी ने साफ साफ कहा कि पहली शर्त, मुफ्ती कवि को मेरा 6 से 7 करोड़ का कर्ज चुकाना होगा। दूसरी शर्त थी कि महर में मुझे भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्ती चाहिए। इसके बाद मुफ्ती कवि ने इन शर्तों को खुलेआम मान लिया और कहा कि राखी का कर्ज मेरी जिम्मेदारी है। जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखने वाले यूजर्स सवाल करने लगे कि क्या सच में मुफ्ती कवि ने राखी से शादी करने का मन बना लिया है या फिर वो भी इस ड्रामे का हिस्सा थे। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, वैसे वैसे सस्पेंस और गहराता गया और राखी और मुफ्ती कवि के इस अजीब से रिश्ते पर लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई इसे प्यार का नाम दे रहा था, तो कोई इसे महज पब्लिसिटी स्टंट मान रहा था। लेकिन इस कहानी में अभी भी और ट्विस्ट बाकी थे, क्योंकि अगले मोड़ पर था राखी का वो बयान जिसने सोशल मीडिया पर भूचाल चला दिया। जब राखी सावंत ने मुफ्ती अब्दुल कवी से उनकी उम्र पूछी और जो जवाब मिला उसने सबको चौंका दिया।
और राखी सावंत जो हमेशा यंग और एनर्जेटिक इमेज के लिए जानी जाती है, उनसे शादी करने को तैयार थी। लेकिन बात यही नहीं रुकी। मुफ्ती कवि ने आगे कहा कि मैं पहले से ही शादीशुदा भी हूँ, फिर भी राखी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी के साथ ही जब ये सवाल राखी के सामने रखा गया तो उन्होंने हंसते हुए कहा, आदमी और घोड़ा कभी बूढ़े नहीं होते हैं। अब ये तो पता नहीं था कि ये मजाक था या फिर राखी वाकई इस रिश्ते को गंभीरता से ले रही थी। वहीं ये बात सुनकर सोशल मीडिया पर लोग कंफ्यूज हो गए। कोई इसे राखी का बेबाक अंदाज कह रहा था तो कोई इसे ड्रामा का नया लेबल। आपको बता दें, राखी ने हमेशा से ही अपनी लाइफ को एक ओपन बुक की तरह जिया है। वो जो सोचती हैं वही बोलती हैं, वो जो सोचती हैं वही बोलती हैं। लेकिन इस बार उनकी बेबाकी ने सस्पेंस को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। अब जहां एक तरफ राखी सावंत और मुफ्ती अब्दुल कवी की शादी की चर्चा थी, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर मचा हंगामा था और सस्पेंस ने वहां एक और नया मोड़ ले लिया था। मीम्स की बाढ़ आ गई। किसी ने मुफ्ती कवी की उम्र को लेकर मजाक बनाया तो किसी ने राखी के आदमी और घोड़ा कभी बूढ़े नहीं होते वाले बयान को कैच फ्रेज किया। ट्विटर पर हैशटैग राखी का निकाह और हैशटैग मुफ्ती की मेहंदी ट्रेंड कर रही थी। किसी ने लिखा, मुफ्ती साहब का दिल तो जमा है पर राखी को उनका बैंक बैलेंस पसंद आया है। तो किसी ने मीम बनाया। हालांकि राखी की शर्तें सुनकर मुफ्ती साहब की शक्ल भी देखने लायक थी, लेकिन ये सिर्फ मजाक तक सीमित नहीं था। कुछ लोगों ने राखी को बुरी तरह ट्रोल भी किया। उनकी उम्र, उनकी शादियों और उनकी पर्सनल लाइफ पर कटाक्ष किए गए। मतलब कि सोशल मीडिया पर जहां एक तरफ लोगों ने राखी को एंटरटेनमेंट का साधन बना दिया, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने उनके किरदार पर सवाल उठाए। हालांकि सोशल मीडिया पर मची हलचल और ट्रोलिंग के बाद राखी सावंत ने कहा कि लोगों का काम है बोलना, मेरा काम है जीना और मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीऊंगी। हालांकि लगातार राखी सावंत और मुफ्ती साहब को लेकर ट्रोलिंग हो रही है, मीम्स बनाए जा रहे हैं, तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बात वही की वही थी कि क्या ये कहानी सच है या फिर झूठ। असल में कहानी ने इतने ट्विस्ट लिए कि सच और झूठ के बीच की लाइन धुंधली हो गई। लोगों को ये कहानी झूठी इसलिए लग रही थी क्योंकि मुफ्ती अब्दुल कवी जो पहले से ही शादीशुदा थे, उम्र में भी बड़े थे, फिर क्यों राखी ने उन्हें चुना। लेकिन इस पर राखी का कहना था कि मैंने प्यार किया है और मुझे अपनी शर्तों पर प्यार करना आता है। पर जब मीडिया ने मुफ्ती कवी से उनके रिश्ते के बारे में पूछा तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिए। उन्होंने कहा कि राखी बहुत अच्छी इंसान है, लेकिन मुझे और सोचने का वक्त चाहिए। इससे कहानी और ज्यादा उलझ गई। इसके बाद मुफ्ती कवी ने मीडिया से दूरी बना ली। वहीं राखी ने एक वीडियो में कहा कि जो मुझसे प्यार करेगा उसे दुनिया की परवाह नहीं होगी और इसी सस्पेंस ने इस कहानी को और भी उलझा दिया। मुफ्ती कवी की चुप्पी पर सब लोग बातें बना रहे थे। वहीं राखी सावंत का सच क्या है ये तो शायद वही जानती हैं। पर इतना तो तय है कि राखी ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो सिर्फ एंटरटेनमेंट की नहीं बल्कि सस्पेंस की भी क्वीन है। अब सच क्या है ये तो वक्त ही बताएगा, पर एक बात तो पक्की है कि राखी सावंत हमेशा सुर्खियों में रहना जानती है। लेकिन इस बार कहानी में इतना सस्पेंस था कि सच और अफवाहों के बीच फर्क करना मुश्किल हो गया। जैसा कि लोग कहते हैं कि राखी की जिंदगी हमेशा एक ओपन बुक रही है, लेकिन इस बार शायद कुछ पन्ने उसने खुद ही छिपा दिए। इसलिए ये कहानी यही खत्म नहीं होगी, क्योंकि राखी सावंत की जिंदगी में कभी भी आखिरी पन्ना नहीं होता, बस एक नया चैप्टर शुरू होता है। तो आपका क्या मानना है? क्या ये प्यार है, क्या सिर्फ पब्लिसिटी के लिए रचा गया एक ड्रामा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसे ही स्टोरीज के लिए हमारे चैनल डीपली अध्ययन को सब्सक्राइब कर लें। अगली बार आपसे फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।